गया सिवान में पहली बार मुफ्त में होम डिलीवरी देने वाला दुकान, होलसेल एवं रिटेल दोनों में सामान उपलब्ध। जी हां, अंसारी एंड सॉन्स डिपार्टमेंटल स्टोर विभिन्न प्रकार के घरेलू सामान, कॉस्मेटिक्स, चॉकलेट्स, सभी प्रकार के कोल्ड ड्रिंक्स, मिल्क, दही, पनीर। फिर से आप सभी का स्वागत है बोलता शहर में। फिलहाल मैं उपस्थित हूँ सिवान जंक्शन पे, और यहाँ पे जैसे कि आप हमेशा सिवान जंक्शन पे आते होंगे, देखेंगे बहुत सारे गरीब और बेसहारा बच्चे हैं, लड़के हैं जो घूम रहे हैं, जिन्हें खाने का तक के लाले पड़ जाते हैं। उन्हीं को सेवा देने के लिए स्वयं यहाँ के सोसाइटी हेल्पर ग्रुप के कुछ सदस्य और उसके सह संस्थापक अनमोल जी आए हुए। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस दौर में भी हालात ऐसे कि लोगों को खुदा याद नहीं है, लेकिन ये आजकल गरीबों की सेवा कर रहे हैं। तो आइए इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, आज की जो सेवा की है गरीबों का? देखिए, अनमोल राजपूत जी जो एथलीट में है, वो पूरे सिवान ही नहीं, बिहार ने पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। बहुत ही गर्व होता है कि जब सिवान की युवा जब टेलीविजनों पे आते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं। तो आज उनके नाना जी का प्रथम पुण्यतिथि था। विगत कई दिनों से वो लगातार हमारे संपर्क में बात कर रहे थे कि हम चाहते हैं अपने नाना जी का पुण्यतिथि को मतलब कुछ अलग तरीके से मनाया जाए। सब लोग तो दीप जलाता है, माला पहनाता है, लेकिन उसके अलावा भी हम चाहते हैं कि उनके पुण्यतिथि पे लोगों को कुछ दीप वितरण किया जाए, बांटा जाए। तो प्लान चल रहा था। हम लोग रेलवे स्टेशन में जितने भी रिक्शा चालक, ठेला चालक, गरीब मजदूर जितने लोग हैं, उन लोग भी भोजन पैक करवा कर, बनवा कर अच्छे से पूरी सब्जी यहाँ पे बांटने का काम किया लोग। अनमोल जी थे, अनमोल जी क्योंकि मामा जी दोनों आए थे, हम अपने हाथों से बांटा है लोग। और खुशी होता है कि जब कोई सदस्य कुछ बेहतर काम करना चाहता है और उस काम में पूरा परिवार जब उनके साथ हो तो खुशी होता है। ये ट्रस्ट के सभी सदस्य यहाँ आए हुए थे। हम लोग तो प्रतिदिन आप देखते होंगे सुबह शाम हम लोग का सेवा ही में रहते हैं, लेकिन जब 50 किलोमीटर की दूरी तय करके जब कोई आता है सिवान रेलवे जंक्शन पर, तो ये सिवान के लिए गर्व की बात है, सिवान टाउन के लिए गर्व की बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, गाँव में भी लोगों के माइंड में सेटअप हो चुका है कि हमें समाज सेवा करना है, लोगों की मदद करना है। अवसर नहीं, लेकिन जब सेवा का जिक्र होता है ना, तो हर मौके पर अवसर ढूंढा जा सकता है। और पुण्यतिथि में पहले जो है ना, क्या लोग सुबह घर पे पूजा करता है वहीं तक सीमित होता है, लेकिन पुण्यतिथि में भी लोगों का सोच बदल रहा है। उन लोग को लग रहा है कि पुण्यतिथि में लोगों को इतनी करना चाहिए। कहीं ना कहीं ये जब लोगों को भोजन करा रहे हैं तो कहीं ये संस्कार में बसता है, उनके परिवार में बसता है, क्योंकि कोई भी युवा लड़का समाज में बेहतर तभी दे पाता है जब उसके परिवार से वो संस्कार मिलता है। और वो भी जब कहीं आप महापुरुष बनने के चक्कर में तो नहीं है सर? और आपको लगता है तो आप कह सकते हैं महापुरुष। यही हमको लगता है कि धरती पे कोई नहीं बन सकता है, क्योंकि उनके बनाए हुए हम हैं, और जो बनाए हुए होते हैं उनका बनाया हुआ चीज़ हम नहीं बन सकते हैं। जहाँ तक बात है महापुरुष हमें बनना है, उनके संस्कारों को लेकर, उनके मार्ग पे चल कर बनना है। उन्होंने जीवन में जो किया है उसका थोड़ा सा भी हम अगर करते हैं तो हम भी महापुरुष ही कहलाएंगे। क्योंकि हम जब भी कोई बेहतर काम करने जाते हैं तो जो हमारे जो पूर्वज है, जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी कराया, हमारे देश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, हमारे देश को अन्य चीज़ों को दी है, जिनके माध्यम से हम उनके मार्ग पर चल रहे हैं, तो बेहतर है कि हम चाहेंगे भी कि उनके मार्ग पर चल, क्योंकि हर माता पिता का सपना होता है, हर परिवार का सपना होता है कि मेरा बेटा उनके ऐसा बने, उनके ऐसा बने। हम तो राजेंद्र प्रसाद भी बनना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं बन सकते हैं, लेकिन उनके मार्गों पर चलकर उनके नाम रोशन कर सकते हैं। और हम बढ़ोतरी कर सकते हैं कि हम उनके सिवान जिले के रहने वाले हैं, उन्होंने देश के प्रथम राष्ट्रपति बने, आज उनकी वजह से मेरी पहचान है। सर, जैसे कि प्रथम राष्ट्रपति के इस धरती पे आप लोग को ऐसा काम करने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है सर? उन्हीं से मिलती है जी। बताइए, जिस देश के आज़ादी में महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाए हो और देश के प्रथम राष्ट्रपति हो, तो गर्व की बात होगी नहीं। जो पूरे विश्व में जिनकी पहचान है, हम उस जिले के नागरिक है, उस जिले के हम समझिए वंशज है, जिनके वजह से मेरी पहचान है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए जो अनमोल जो कि एथलीट चैंपियन भी रह चुके हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे, किनका पुण्यतिथि था सर? सबसे पहले तो मैं बोलता सिवान न्यूज़ के सभी दर्शकों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, और आपको भी जो आप अपना कीमती समय निकाल कर हम लोगों के बीच पहुंचे। मैं आपको बता देना चाहूं कि हमारे नाना जी का प्रथम पुण्यतिथि था, जो 11/11/2022 को गरीब बेसहारों के बीच भोजन प्रदान एवं पत्रकार सम्मान समारोह भी रखा गया, जो अभी संपन्न हुआ। और आने वाले दिनों में हम लोग का यही सोच है कि कोई भी भूखा हो, स्टेशन पे हो, रिक्शे वाले हो, कोई भी भूखा ना मरे। इसके वजह से हम लोग एक कार्यक्रम रखे। अनमोल जी से मेरा बात हुआ, सोसाइटी हेल्पर ग्रुप ट्रस्ट के अनमोल जी हैं जो संस्थापक, उनसे मेरा बात हुआ कि क्यों ना हम अपने नाना जी का पुण्यतिथि इस बार गरीबों के बीच मनाएं। तो अनमोल जी ने बोला कि बहुत ही बेहतर कार्य है, इसको हम लोग किया जाए। तो मैंने निर्णय लिया, मामा जी भी हैं, दोनों मामा जी हैं मेरे, ये बड़े मामा जी और छोटे मामा जी हैं, तो इन दोनों से मैंने कितने लोगों को अभी तक आपने वितरण किया खाना सर? हम लोग 200 के करीब, 300 के करीब लोगों को भोजन वितरण किया हम लोग। सर, जब वितरण कर रहे थे गरीब एवं बेसहारा लोगों के बीच, छोटे छोटे बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, नौजवान भी थे, कैसा फील हो रहा था आपको सर उस समय? ये बहुत प्राउड फील हो रहा था, और कहीं ना कहीं ये सब सीख नाना जी से ही मिली है मुझे। नाना जी जब मेरे साथ थे, अच्छे अच्छे बातें बताना, कैसे क्या करना है, कभी किसी को सताना नहीं, बुरा नहीं करना, अच्छा करना। तो कहा जाता है ना कि अच्छे काम करे तो हमेशा भला ही होता है, वही हम लोग कर रहे हैं, और आगे और भी बेहतर करना है हम लोगों को।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने देखा, ये थे अनमोल एथलीट चैंपियन, जिन्होंने आज अपने मामा जी के पुण्यतिथि पर नाना जी के पुण्यतिथि पर सिवान जंक्शन पे आकर गरीब एवं बेसहारा लोगों के बीच भोजन वितरण का काम किया। एक बहुत ही सराहनीय काम। आज के जो युग है, आज के जो नौजवान है, वो लोग अपना 5 स्टार होटल में जाते हैं जन्मदिन मनाने के लिए, पुण्यतिथि जो भी है वो मनाने के लिए 5 स्टार होटल में, 7 स्टार होटल में जाते हैं। लेकिन ये अपने नाना जी के पुण्यतिथि पे आज गरीब एवं बेसहारा लोगों के बीच भोजन का वितरण किया। काफ़ी सराहनीय कार्य है। आप देख रहे बोलता सिर में इकबाल, कैमरामैन फारूक के साथ, धन्यवाद।